अस्सलामुअलैकुम जी। आज की वीडियो में बूट पाइपिंग और लेस के साथ मैं आपको एक बड़ा ही ज़बरदस्त नेक डिज़ाइन बनाना बताऊंगी और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगी जिससे हर कोई आसानी के साथ सिलाई कर सके। चलिए जी, नेक डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। और नेक डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने कमीज़ की कटिंग कर लिया और यहाँ पे पेपर पट्टी का एक पीस लिया है। इस पीस की चौड़ाई है 1.5 इंच इस तरह से और इस पीस की लंबाई है 18 इंच। ये देखें इस तरह से, क्योंकि हम लंबा नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। छोटा ना बनाइएगा क्योंकि छोटा फिर उसकी वो लुक या ग्रेस नहीं आती, इसलिए आप थोड़ा सा लंबा ही बनाइएगा। इसलिए मैं 18 इंच पीस लिया है और अब हम इसे दरमियान में से, ये देखें इस तरह से रखेंगे और कमीज़ के दरमियान में चिपका देंगे। ये देखें इस तरह से कमीज़ की जो दरमियान वाली तय है ना, उसके ऊपर बुकरम का जो दरमियान है ना, मैं उसे इस तरह से रख दूंगी और अच्छी तरह से पेपर पट्टी को चिपका दूंगी। देखें जी, इस तरह से मैंने चिपका लिया और चिपकाने के बाद पेपर पट्टी के दरमियान में इस तरह से इंची टेप रखा और एक निशान लगा लिया। ये देखें इस तरह से एक दरमियान में मैंने लाइन खींची है ताकि हमें पता चले ये हमारा मिडल है। अब यहाँ से 17 इंच यानी कि 17 इंचेस पे निशान लगाएंगे और यहाँ तक हमारा गला तैयार होगा। ठीक है, आपने बिल्कुल सीधा 17 इंच पे गला तैयार करना है। अब यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बनाऊंगी। ये देखें इस तरह से। ठीक है, ज्यादा चौड़ा आपने नहीं बनाना, जितनी आप तकरीबन पाइपिंग चौड़ी रखना चाहते हैं ना, आप उतना बना लीजिएगा। मेरा ये देखें, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ कि इसकी चौड़ाई इस तरह से है और मैंने ये देखें अच्छी तरह से ट्रायंगल का पीस बना लिया। अब हम इसको दरमियान में से इस तरह से कट करेंगे और यहाँ पे आपने सीधा कट नहीं करना, बल्कि जिस तरह हमने ट्रायंगल को मार्क किया है उसके ऊपर कटिंग करेंगे। ये देखें यहाँ पे इस तरफ तिरछा और यहाँ पे इस तरफ तिरछा। अब ये हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद इस ट्रायंगल के पीस को मैं नीचे की तरफ फोल्ड करके अच्छी तरह प्रेस से बिठा दूंगी। ये देखें अच्छी तरह से मैंने प्रेस से बिठा लिया और प्रेस से बिठाने के बाद अब हम इसके ऊपर लेस स्टिच करेंगे। मैं यहाँ पे ब्लू कलर की लेस इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से। और लेस के शुरू पे हमने क्या करना है कि 2 बंचेस में काट लूंगी। इसलिए आपकी लेस का जो भी डिजाइन हो, पत्ती वगैरह, फूल वगैरह, तो आप उसके ना 1-2 बंच इस तरह से काट दीजिएगा। ठीक है, और नीचे से आपकी इस तरह बिल्कुल प्लेन लेस आनी चाहिए। ये देखें जिस तरह की मेरी आ रही है। अब हम क्या करेंगे, लेस के उस सिरे को यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल के नीचे छुपा देंगे और लेस की पत्ती को इस तरह से रखेंगे। इस तरह आपकी बिल्कुल नीट लेस आएगी और हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। मैं जितनी लेस शो करनी है उतनी सिलाई लगाऊंगी। मैं इसकी लेस के बिल्कुल किनारे पे सिलाई नहीं लगाऊंगी, बल्कि ये जो बंचेज है ना, इसके साथ लगाऊंगी, क्योंकि इस लेस में एक जाली वाला डिजाइन आ रहा है और उस डिजाइन को मैं शो नहीं करूंगी। और यहाँ पे आपने सिलाई भी उतनी लगानी है जितनी आप चौड़ी पाइपिंग चाह रहे हो। मैंने यहाँ पे काफी चौड़ी पाइपिंग लगाई है क्योंकि हमारी ड्रेस का प्रिंट इस तरह था कि उसके ऊपर पाइपिंग वाजिया नजर आए। अगर हम उसे उसकी चौड़ाई कम रखते हैं तो वो पाइपिंग उस तरह से वाजिया नजर नहीं आनी थी, इसलिए मैंने ज्यादा रखी है। यहाँ से ऊपर से 2-3 इंच मैंने वैसे ही छोड़ दिया था। और इसी तरह हमने दूसरी साइड पे भी लेस का बंच काटा है, उसे भी ट्रायंगल के नीचे छिपाएंगे और यहाँ पे सिलाई लगानी शुरू कर देंगे। इस तरह आपकी लेस गले के नीचे वाले डिजाइन से भी बिल्कुल बराबर आएगी। ठीक है, अगर आपकी लेस का डिजाइन कोई इस तरह का है, जैसे मैं अपनी लेस को अगर ना काटती तो हो सकता था कि मेरी एक साइड से पूरा फूल नजर आता, यानी कि इसका जो डिजाइन है दूसरी साइड से आधा नजर आता। ठीक है, इसलिए आपकी लेस का जो भी डिजाइन है, अगर आप उसे काट के इस तरह से लगाएंगे तो वो दोनों साइडों से नीचे से भी नीट और बिल्कुल बराबर बनेगी। अब इसे भी मैं उसी तरह बिल्कुल ऊपर इस तरह सिलाई लगाती जाऊंगी। ये देखें, और यहाँ पे भी मैं ना थोड़ी सी लेस काट दूंगी। लेस को लगाने के बाद अब हम जो पाइपिंग लगाएंगे उसके लिए कपड़ा तैयार करेंगे। उसके लिए शिमोज का कपड़ा है और इसकी उल्टी साइड पे मैंने यहाँ पे पेपर पट्टी चिपका लिया, क्योंकि शिमोज के ऊपर वैसे ही हमारी सिलाइयाँ नहीं लगनी थी। और इसकी चौड़ाई है 4 इंच और इसकी लंबाई मैंने तकरीबन 14 इंच ली है, ताकि हमें कम कपड़ा तैयार करना पड़े। ऊपर से गला भी बनेगा ना, तो कुछ कपड़ा हमारा उसमें निकल जाएगा, इसलिए 14 या 15 इंच आप इतना कपड़ा जरूर तैयार कीजिएगा। अच्छा, इसके ऊपर मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी येलो कलर के धागे से। और ये जो मेरा धागा है, जो रजाइयों वाला धागा नहीं होता या एंकर थ्रेड होता है मोटा धागा, ये वो वाला धागा लिया। अगर मेरे पास ये धागा ना होता तो मैं नलकी के धागे को डबल करके इस्तेमाल करती, लेकिन मेरे पास ये धागा है था तो मैंने इसे फिरकी में बांध लिया। और अब यहाँ से हम अपनी बॉबिन को थोड़ा सा लूज करेंगे, क्योंकि ये मोटा धागा है ना, तो इसलिए आसानी के साथ आने के लिए हम इसको हल्का सा लूज करेंगे और फिर इसे बॉबिन में से गुजार लेंगे। और गुजारने के बाद आपने धागे को खींच के देखना है कि आपका नॉर्मल जिस तरह मतलब नलकी का धागा आता है ना, उसी तरह ये भी धागा आना चाहिए। अब ये देखें, नीचे मैंने धागा चढ़ा दिया, उसके बाद ऊपर वाले धागे को मैं हल्का सा लूज करूंगी, क्योंकि नीचे वाला मोटा धागा है तो हमारी सिलाई ना अच्छी सी आए। आप किसी चाहे
रफ कपड़े वगैरह पे सिलाई लगा के देख लीजिएगा कि आपकी सिलाई जहाँ पे नीट आए ना, आप वो सेटिंग अपने मतलब दागों की रहने दीजिएगा। अब इसके ऊपर मैं एक पैर पैर की सिलाई लगाऊंगी। आप चाहें तो इसके ऊपर चाक से निशान भी लगा लें, उससे आपकी सिलाई सीधी आएगी, लेकिन मैं वैसे ही एक पैर पैर की सिलाई लगा रही हूँ और मेरी नीट सिलाइयाँ हैं। अब ये देखिए फुल कपड़े के ऊपर सिलाइयाँ लगा ली, काफी नीट और अच्छे से हमारी सिलाइयाँ आ गई। और अब इस कपड़े को मैं इस तरह से डबल करूंगी, ये देखिए इस तरह से दरमियान कर लूंगी और इसको काट लूंगी। इस तरह ये हमारे गले की दोनों साइड का पाइपिंग का कपड़ा तैयार हो जाएगा। आप इसके ऊपर तिरछी सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं या चेक वगैरह बना सकते हैं, जैसा आप चाहें उस तरह की सिलाइयाँ लगा लें। अब इस कपड़े को मैं यहाँ पे ऐसे नीचे रखूंगी और नीचे से आपने इसे बढ़ा के रखना है, यानी कि थोड़ा सा आधा इंच से 1 इंच ना आपने नीचे की तरफ बढ़ा के रखना है। और उसके बाद हम ये सिलाई लगाएंगे, इसको रख के ना बराबर सिलाई लगाएंगे। और सिलाई जो मैंने पहले लेस की सिलाई लगाई हुई है ना, सेम उसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए मैं ब्लू कलर के धागे से सिलाई लगा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से सिलाई का आइडिया हो जाए। और जितनी चौड़ी आपकी बुकरम के ऊपर सिलाई होगी उतनी चौड़ी आपकी पाइपिंग आएगी। अगर आप मिसाल के तौर पे चाहते हैं कि कम चौड़ी आपकी पाइपिंग नज़र हो तो आप बुकरम पे सिलाई कम रखिएगा, लेस की भी सिलाई कम रखिएगा और ये जो सिलाई लगा रहे हैं ये भी कम, यानी कि सेम ही सिलाई होगी, लेकिन मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चौड़ी ही पाइपिंग लगा रही हूँ। अब इसी तरह मैं दूसरी साइड पे भी रखूंगी पट्टी को और सिलाई करती जाऊंगी। और शुरू पे आपने सिलाई को पक्का जरूर करना है। अब ये देखिए उसी सिलाई के ऊपर मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली। और सिलाई लगाने के बाद अब मैं क्या करूंगी कि अपनी पाइपिंग को इस तरह से फोल्ड करूंगी और प्रेस से अच्छी तरह से तय बिठा लूंगी। ठीक है, अब मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा गला, और जिस तरह का इसका बड़ा बड़ा सा प्रिंट है ना, उसके ऊपर ये गला प्रोमिनेंट भी होगा। और इसकी उल्टी साइड से भी मैंने इसे इस तरह से नीट कर दिया था। ठीक है, अभी मैंने इसे ग्लू स्टिक से ना इस तरह चिपका लिया हुआ उल्टी साइड से भी, क्योंकि हम इसको एक ही सिलाई में हम इसके नीचे बटन टेक भी लगाएंगे और गले को भी फिक्स करेंगे। अब हम गले की कटिंग करेंगे और आप गले की लंबाई चौड़ाई अपने मुताबिक भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी चौड़ाई ली है 3.5 इंच। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक लंबी लाइन खींच लूंगी। लंबी लाइन खींचने के बाद हम यहाँ से गले की गहराई लेंगे और गहराई लेंगे 5 इंच। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप गला नहीं बना रही, क्योंकि हम इसके अंदर ना थोड़ा सा स्लिट भी खोलेंगे। अब हम इसको हल्की सी इस तरह से गुलाई में शेप दे लेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से गुलाई में आपने शेप देनी है कि अगर आपकी गुलाई की शेप अच्छी होगी तो आपकी पूरी मतलब गले की ना लुक के ऊपर ये इस बात का इफेक्ट आता है। अब हम इसके साथ से ना इस तरह से पेपर पट्टी को कटिंग करेंगे और अब यहाँ से दरमियान में भी कट कर लेंगे। दरमियान में कट कर लिया और अब मैं गले के 2 हिस्से कर दूंगी, क्योंकि दरमियान में हमारा स्लिट है ना, तो इसलिए हम 2 हिस्सों में गले को बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे मैं चाक से निशान लगा दूंगी ताकि हमें पता रहे कि ये हमारी गले की नीचे वाली साइड है। अब इस गले को मैंने एक एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर और चिपकाते हुए मैंने इसके दरमियान में ना आधा इंच गैप छोड़ा था। ठीक है, और इसकी साइडों पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमने फोल्ड कर लिया था और अब उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद इसके साथ जो पेपर पट्टी है ना, मैं उसकी किनारियों पे भी सिलाई लगाऊंगी। ये हमारी गाइडलाइन के तौर पे होगी, क्योंकि हम गले के ऊपर भी लेस लगाने वाले, सादा गला नहीं बनाएंगे, लेस लगाएंगे इसके ऊपर। देखिए इस तरह से मैंने पेपर पट्टी के साथ सिलाई लगा ली और वो हमारी उल्टी साइड से सिलाई गाइडलाइन होगी। अब हम अपनी लेस को रखेंगे इस सिलाई के ऊपर और लेस का डिज़ाइन आपने बाहर वाली तरफ रखना है, यानी कि गले की बाहर वाली साइड पे आए। और अब हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, जो मैंने नीचे मेरी गाइडलाइन के तौर पे सिलाई है ना, उसी सिलाई के ऊपर लेस रखते हुए सिलाई करूँगी, क्योंकि इससे ये फ़ायदा ये होगा कि हमारी पेपर पट्टी के ना ऊपर लेस आएगी ना उससे ज़्यादा फासले पे जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट गले की शेप के अकॉर्डिंग लेस लगेगी। ठीक है, और लेस की जो सीधी साइड है, क्योंकि कपड़े की जिस तरह सीधी उल्टी साइड होती है इसी तरह लेस की भी होती है, वो भी ऊपर की तरफ है। एक आपने जब ये लेस लगानी है उसका डिज़ाइन बाहर की गले की बाहर की तरफ रखना है और दूसरा सीधी साइड लेस की ना आपकी तरफ होनी चाहिए, यानी कि आपको नजर आए। अब हम इस गले को इस तरह से दरमियान में कट कर लेंगे। यहाँ पे ना मैं छोटे छोटे कट लगा दूंगी, क्योंकि अगर आप लेस को कट नहीं लगाएंगे तो आपकी लेस गुलाई में अच्छे से मुड़ेगी नहीं। कट लगा देंगे अच्छे से मुड़ जाएगी। अब इसी तरह मैं ना गले के दोनों तरफ कट लगा दूंगी। कट लगा लिए। कट लगाने के बाद अब हम इसे दरमियान में इस तरह से नेक को रखेंगे अच्छी तरह से सेट करके। और यहाँ पे आपने सेट करते वक्त ख्याल रखना है कि आपकी पाइपिंग तक ना आपकी पेपर पट्टी आनी चाहिए। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वो आपका पाइपिंग के बाहर होना चाहिए। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से मैं फिक्स कर लूँगी और सिलाई लगा दूँ।
ये मैंने सिलाई लगा दी। अब इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी इसको फिक्स करूंगी और सिलाई लगाऊंगी। पेपर पट्टी के साथ जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने काट दिया, हल्का हल्का अंदर मार्जिन रखा है और उसके अंदर हम कट लगाएंगे ताकि हमारा कपड़ा उल्टी साइड पे अच्छी तरह से फोल्ड हो जाए। और अब हम इसे प्रेस कर लेंगे और प्रेस होने के बाद ये देखिए हमारी लेस भी अच्छी तरह से सेट होगी, नेक भी अच्छी तरह सेट हो गया। अब हम इसके नीचे बटन टेक लगाएंगे। बटन टेक के लिए यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी और गले की गहराई में लूंगी 7.5 इंच, इस तरह तिरछी 7.5 इंच का निशान लगा लिया। और अब ये जो लेस के दूसरे सिरे वगैरह ना, ये किस तरह से मैं फिक्स करूंगी ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब इसके नीचे मैं बटन टेक लगाऊंगी और बटन टेक की चौड़ाई भी तकरीबन हमारी ना 1.5 इंच है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से सिलाई ऊपर से लेते आएंगे और जो 7.5 इंच का निशान है ना, उसके नीचे आकर मैं बटन टेक रख दूंगी, क्योंकि हम बिल्कुल फुल बंद नहीं करने वाले इसको, ऊपर से ना 1 से 1.5 इंच का स्लिप छोड़ने वाले हैं। ये देखिए इस तरह से मैं गले को अच्छी तरह से बराबर करूंगी, बराबर करके सेट करूंगी और यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। और यहाँ पे सिलाई मैंने ब्लू पाइपिंग के ऊपर लगाई है, शर्ट के ऊपर नहीं लगाई, ठीक है, यानी कि पाइपिंग के ऊपर से मैं गुजर के इस तरफ आई। ये दोनों पाइपिंग को साथ फिक्स करते जाएंगे। अब हम गले को नीट करेंगे और यहाँ पे ये देखें जो आधा बंच आ रहा है ना, मैं इस आधे बंच को इस तरह से काट के ना निकाल दूंगी, ठीक है, इस तरह से निकाल दूंगी तो ये हमारा बिल्कुल नीट आएगा। और इस वाले हिस्से को हम अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करके तरपाई करेंगे तो बाहर वाली साइड से ना ये हमारा फूल भी क्लियर आएगा और गला भी अच्छी तरह नीट से बनेगा। इसी तरह मैं दूसरी साइड का भी फूल काट के अंदर को तुरपाई कर दूंगी और ये हमारा गला तैयार हो गया। नो डाउट गला बहुत प्यारा बना है, इतने बड़े बड़े प्रिंट के ऊपर एक प्रोमिनेंट भी हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है, बहुत डिसेंट सा गला बना है। तो मुझे लगता है मैंने आपको सभी स्टेप्स वगैरह भी क्लियर किए, लेकिन अगर कोई स्टेप्स क्लियर नहीं हुए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। देखो उल्टी साइड से ना मैंने इसे तुरपाई भी कर दी थी, यहाँ से ये देखिए पाइपिंग वाले हिस्से को भी मैंने तुरपाई कर दी हुई है। वीडियो पसंद आए तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।